Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solve question number 42, chapter number 6, issue of share. Let's start. Past journal entries for the forfeiture and reissue in the following case. तो गाइज इन जो हमें 3 केस दिए हुए हैं इसके अंदर हमें फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट केस इज एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 700 शेयर्स ऑफ अशोक ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप। तो 700 शेयर्स है जो कि अशोक के पास है, उसकी फेस वैल्यू ₹10 ईच है और कंपनी ने कितना कॉल्ड अप किया है ₹8। इट मीन्स हमें क्वेश्चन कितने से करना है, ₹8 से। ऑन विच ही हैड पेड ₹5 पर शेयर्स, जो 5 पर शेयर्स है उतना हमें पे हो चुका है। आउट ऑफ दिस 500 शेयर्स वर री इशूड फॉर 9 पर शेयर्स एज फुल्ली पेड। 7000 शेयर्स है जो फॉरफिट किए गए हैं और इसमें से 500 शेयर्स को री इशू किया गया है। फेस वैल्यू आपकी ₹10 है जिसमें से ₹9 पर 500 शेयर्स को क्या किया गया है, री इशू। तो गाइस हमें सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करनी है और देन री इशू की। तो फर्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेट बना लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। गाइस तब जब आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा होता कि भाई पेमेंट हमें किस चीज़ की हुई है या फिर हमें किस चीज़ का पैसा नहीं मिला है, तो उसे हम किस में डालते हैं, कॉल इन एरियर्स में। अब हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें किस चीज़ की पैसा नहीं मिला है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, सीधा कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर देंगे और टू शेयर फॉर फ्यूचर। तो कॉल्ड अप कितना है आपका, 700 इंटू 8 कितना आ जाएगा, ₹5600। उसके बाद है 700 इंटू 3, कॉल इन एरियर्स कितने का है, देखिए ₹5 मिल गया है। तो कितना नहीं मिला होगा, ₹3 नहीं मिला होगा। तो ₹3 इंटू 700 कॉल इन एरियर में आपको दिखा देना है और 700 इंटू 5 पेड हो गया है ना 5, तो ₹3500 आपको फॉर फ्यूचर में दिखा देना है। देखिए ऑन विच ही हैड पेड, पे हो चुका है 5 पर शेयर्स, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम री इशू की एंट्री। तो जो 700 वाले शेयर्स थे उन्हें 500 में री इशू कर दिया और 9 पर शेयर्स में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए वैल्यू कितनी थी, ₹10 ईच थी, लेकिन कितने में री इशू किया है, 9 पर शेयर्स पे इशू किया है। तो क्या हो जाएगा, जो ₹1 है वो किस में चला जाएगा, आपका शेयर फॉरफीचर में डाल देंगे, 500 आ जाएगा। बैंक अकाउंट में आपको 9 रेशो किया है 9 में, तो वो आ जाएगा 4500 और टू शेयर कैपिटल में आपका फुल अमाउंट आ जाएगा 5000। अब गाइज आपको कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना होता है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट थे आपके, ₹3500 और कितने के शेयर्स थे, 700। तो 3500 शेयर्स इन डिवाइड बाय 700 और री इशू कितने में किया है, 500। मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ₹2500 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके शेयर फॉरफीचर में कितना है, कितने का हमें लॉस हुआ है, ₹500 का। तो 2500 में से आपको माइनस कर देना है 500 को, तो कितना आ जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में, ₹2000। वही आपका आंसर दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व में आपका 2000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकंड इज वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 400 शेयर्स है जिन्हें फॉरफिट करना है, वैल्यू इसकी ₹10 ईच दी हुई है और कॉल्ड अप कितना है, 6। तो इट मीन्स हमें क्वेश्चन किससे करना है, कॉल्ड अप से। तो ₹6 हमारा कॉल्ड अप है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर्स। तो गाइज पेमेंट नहीं की हुई है किसकी, फर्स्ट कॉल की, जिसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 पर शेयर्स। तो इसकी एंट्री कर देंगे हम, तो फॉरफिट करेंगे। सेकंड केस में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्वेश्चन कितने से करना है, जितनी हमें कॉल्ड अप की वैल्यू दी हुई है, तो 400 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2400, ठीक है। फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई है और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 पर शेयर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800। देखिए गाइज यहाँ पे 2 फर्स्ट कॉल की हमें पेमेंट नहीं हुई थी, तो इट मीन्स हमें पेमेंट कितने की हो गई होगी। देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है, वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, तो 4 बचा। भाई 6 में से 2 की फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं हुई थी, तो 4 की पेमेंट हो गई होगी, तो 2 शेयर फॉरफीचर में मल्टीप्लाई करके दिखा देंगे 1600। इसके बाद आपको करनी है री इशू की। तो 400 शेयर्स थे जो हमने फॉरफिट किए थे, उसमें से 300 शेयर्स को क्या कर दिया, री इशू कर दिया और कितनी वैल्यू दी गई है, 5 पर शेयर। तो इट मीन्स इसमें भी हमें ₹1 का लॉस हो गया क्योंकि 6 कॉल्ड अप था और 5 पर शेयर्स पे इसे री इशू किया है। तो क्या एंट्री कर देंगे हम इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 300 इंटू 5
1500 आपका बैंक में आ जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट आपको 1 रुपीज़ का लॉस हो गया है 300, और 2 शेयर कैपिटल में 300 इंटू 6 1800। अब गाइज इसको कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना होगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसे कैसे निकालते हैं, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हमें 1600, कितने शेयर्स पर 400 शेयर्स पर, तो 1600 डिवाइड बाय 400, और री इशू कितने शेयर्स किए हैं 300, तो इंटू 300 कितना आ जाएगा आपका 1200। अब लॉस हमें कितने का हुआ है 300 का, तो 1200 में से माइनस कर देंगे 300, तो कितना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा 900 रुपीज़। ठीक है, अब करते हैं हम केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में क्या है, जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर्स वाज नॉट रिसीव। 300 शेयर्स को फॉरफिट करना है जिसकी वैल्यू हमें 100 रुपीज़ ईच दी है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल का पैसा हमें नहीं रिसीव हुआ है, और सेकंड कॉल का भी नहीं हुआ है, 30 पर शेयर्स हैज़ नॉट बीन कॉल्ड। ठीक है, तो क्या एंट्री कर देंगे, अब क्वेश्चन को हमें 100 से करना होगा, जिसमें से 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ है फर्स्ट और फाइनल कॉल का, तो कितना रुपये हमें मिल गया होगा 50 रुपीज़, तो उसे शेयर फॉर फ्यूचर में डाल देंगे। तो गाइस हम क्या एंट्री कर देंगे इसकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर री इशूड एज 70 पर पेड 455 पर शेयर्स। गाइस देखिए, हमें इस क्वेश्चन को 100 से नहीं, यहाँ पे आपको नीचे वाली लाइन में लिखा है कि पेड अप कितना हुआ है 70, तो आपको 70 से करना है। ठीक है, मंगाया आपको 70 है, तो 70 में से आपको क्या कर देना है, 20 रुपीज़ आपको नहीं मिला है और 50 आपको मिल गया होगा, राइट। और 70 में से 55 पर शेयर्स क्या कर दिया है, री इशू कर दिया है। तो क्या एंट्री कर देंगे हम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 70 कॉल्ड अप है तो 300 इंटू 70 21,000। फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है 300 इंटू 26,000, और शेयर फॉर फ्यूचर में कितना चला जाएगा 300 इंटू 50 15,000। अब आपको करनी है री इशू की एंट्री। तो 300 शेयर थे जिन्हें फॉरफिट किया है, 200 शेयर्स को री इशू किया है कितने में 55 पर शेयर्स। तो गाइज इसमें भी हमें एक तरीके से लॉस है क्योंकि पेड अप कितना था 70 रुपीज़। तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 55 पर शेयर से, 11,000 आ जाएगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना आ जाएगा गाइज आपका 3,000 रुपीज़, और 200 इंटू 70 आपका कंप्लीट पेड अप आ जाएगा 14,000 रुपीज़। ठीक है, तो 15 का हमें लॉस हो गया 15 पर शेयर्स का। अब इसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपका शेयर फॉरफिट कितने किए थे 15,000, शेयर्स कितने थे 300, तो 15,000 डिवाइड बाय 300, और री इशू कितने किए हैं शेयर्स 200। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10,000, और लॉस कितने का हुआ है गाइज 3,000 का। तो 10,000 में से माइनस कर देंगे 3,000, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 7,000। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यही आपका आंसर गिवन है 7,000। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच ₹8 पेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर्स। अब आपको इसी की तरह ये क्वेश्चन सॉल्व किया है कि 1,000 शेयर्स को फॉरफिट करना है जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है ₹10 ईच, लेकिन पेड कितना किया है 8 पेड, जिसमें से पेमेंट फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं हुई है, और फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 पर शेयर्स। तो पहले फॉरफिटेड की एंट्री कर देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल की अमाउंट हमें नहीं मिली है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर का कितना जाएगा आपका शेयर कैपिटल में 1,000 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा आपका 10,000। ठीक है, अब 2 शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट कितना नहीं मिला है 1,000 इंटू 2 2,000, और कितना पेड हुआ है, तो इट मीन्स जो पेड वैल्यू है वो हमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 1,000 इंटू 8 8,000 आपकी पेड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लाइन है क्वेश्चन के अंदर कि आउट ऑफ दिस 400 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड इन सच ए वे दैट 2,000 वन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। गाइज आपको कैपिटल रिजर्व का ट्रांसफ़र हमें दे दिया गया है, तो इसे तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो, और फिर हमें शेयर्स निकालने होंगे कि 1,000 शेयर्स थे, री इशू कितने हो रहे हैं 400 शेयर्स। तो गाइज अब आपको वैल्यू निकालनी है पर शेयर्स की, कितनी वैल्यू शेयर्स में आपने क्या किया होगा री इशू किया है। तो आपको पहले शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है कितना 2,000 रुपीज़ डेबिट में और 2,000 रुपीज़ क्रेडिट में। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन के अंदर
गिवन है। ठीक है, अब हमको वैल्यू निकालनी है कि कितने वैल्यू में आपने शेयर्स को रीइशू किया हो। तो देखिए फॉरफिटेड शेयर कितने हैं आपके 8000 है और कितने शेयर्स पे हुए हैं 1000 पर, तो 8000 डिवाइड बाय और कितने शेयर्स आपने री इशू किए हैं 400 शेयर्स। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा का 3200 रुपीज़। ठीक है, और आपके कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हुआ है 2000 रुपीज़। तो तब आप इस वैल्यू में से 2000 रुपीज़ को माइनस कर देते हैं जो कि कैपिटल रिजर्व का है, तो कितना आ जाएगा आपका 1200। ठीक है, तो 1200 क्या हो गया आपका लॉस हो गया एक तरीके से। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आप क्या दिखा दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आप फुल अमाउंट दिखा दोगे 400 इंटू 10 कितना आ जाएगा 4000। अब 1200 को आप किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तभी आपका 1200 आएगा राइट। और यहाँ पे आप 400 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2800 रुपीज़। गाइस देखिए ये 4000 आपने निकाल लिया है, 1200 आपने सॉल्व करके निकाल लिया है। ठीक है, तो आप इसका बैलेंसिंग भी निकाल सकते हो ना, 4000 में से 1200 को लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 2800। आई होप आपको फर्स्ट केस क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं हम केस नंबर 22। सेकेंड केस क्या कहता है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच, ₹8 कॉल्ड अप। देखिए पेड अप जहाँ पे लिखा होता है उस अमाउंट को हम शेयर फॉरफीचर में डालते हैं, क्योंकि ये उसका मतलब ये होता है कि हमें पे हुआ है उतना। ठीक है, हमने वो फॉरफिट कर लिए हैं। और कॉल्ड अप का मतलब है कि हमें उसे क्वेश्चन को कॉल्ड अप से करना है। और फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है कितना 2.50 पर शेयर्स, एंड फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला है 3 पर शेयर्स। ठीक है, तो आप फॉरफिट की क्या एंट्री कर दो। तो आप सॉल्व करेंगे केस नंबर सेकंड। तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल क्योंकि इन दोनों की पेमेंट नहीं हुई है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फॉरफीचर में आपको पता ही है उस अमाउंट को डालते हैं जिसका पैसा हमें मिल गया होगा। तो गाइज आपको अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू नहीं मिली है 2.50, तो 1000 इंटू 2.50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। और फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट नहीं मिली है हमें 3 पर शेयर्स, तो 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 8 कॉल्ड अप है तो इट मीन्स हमें 8 से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 8000 आ जाएगा। उसके बाद फॉरफीचर में हमने कितना फॉरफिट कर लिया होगा, कितना शेयर जब्त कर लिया होगा। देखिए 2.50 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो कितना बचा 2.50। मतलब यहाँ का जो टोटल है वो 8 होना चाहिए क्योंकि आप क्वेश्चन को 8 से सॉल्व कर रहे हो ना। तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में 2500 रुपीज़। ठीक है, सेकेंड लाइन है आपकी कि आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड फॉर 7 पर शेयर्स एज 8 पेड अप। देखिए गाइस कॉल्ड अप 8 है और 8 ही आपका पेड अप है। री इशू कितने में किया है 7 पर शेयर्स, तो री इशू वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7 पर शेयर हो गई राइट। तो क्या करना है आपको री इशू की एंट्री करनी है, कितने शेयर री इशू किए हैं 400। तो आप क्या एंट्री कर देंगे गाइस बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में री इशू किया है 7 पर शेयर्स में, 400 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2800 रुपीज़ आ जाएगा। और कॉल्ड अप आपका 8 था तो इट मीन्स हमें लॉस कितने का हुआ 1 रुपीज़ का। 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आ जाएगा। और शेयर कैपिटल में आपको कंप्लीट वैल्यू कॉल्ड अप आ जाएगी कितना 400 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3200 रुपीज़ आ जाएगा। अब गाइस करेंगे हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना होगा तो कैपिटल रिजर्व का हम कैसे निकालते हैं कि शेयर कितने फॉरफिट किए हैं 2500, कितने शेयर्स पर 1000, तो 2500 डिवाइड 1000 और रीइशू कितना किया है 400, तो इनटू 400 कितने शेयर्स आए आपके 1000। लॉस कितने का हुआ है आपका 400 का। तो गाइस 1000 में से आप 400 को लेस करेंगे तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका 600 रुपीज़। एंट्री क्या हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब करते हैं हम केस नंबर 3। तो थर्ड केस क्या कहता है कि सी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच 7 हैज़ बीन कॉल्ड एंड 5 हैज़ बीन पेड। ठीक है, देखिए ठीक से पढ़ना इस क्वेश्चन को कि 300 शेयर्स है जो कि फॉरफिट किए गए हैं, वैल्यू कितनी दी हुई है 10 रुपीज़ ईच। इसमें से 7 हैज़ बीन तो कॉल्ड है और पेड कितना हुआ है हमें 5 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ क्या हो गया हमारा कॉल इन एरियर हो गया। अब नाम हमें किसी का दिया नहीं हुआ है तो हम कॉल इन एरियर से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। कितना कॉल्ड अप है आपका 300 इंटू 7 2100 रुपीज़। और कॉल इन एरियर में कितना जाएगा आपका
300 इंटू 2 600 और पेड कितना हुआ है 300 इंटू 5। ये आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि 5 आपका पेड हो चुका है और 7 आपका कॉल्ड अप है। तो कितना रुपए नहीं मिला होगा, 2 रुपये नहीं मिला होगा ना 300 शेयर्स पर। और कॉल इन एरियर आपको पता ही हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई वैल्यू कोई भी हमें मेंशन नहीं होता कि फर्स्ट कॉल का है या अलॉटमेंट का या फाइनल कॉल का, तो उसे हम कॉल इन एरियर से क्रेडिट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके शेयर फॉरफीचर में 1500 शेयर्स। ठीक है, अब करते हैं हम री इशू की एंट्री। तो कितने शेयर्स री इशू किए हैं, आउट ऑफ दीज 100 शेयर्स आर री इशूड फॉर 6 पर शेयर्स एज 7 पेड अप। पेड अप कितना है आपका 7 रुपीज़ है, जिसमें से 6 रुपीज़ क्या कर दिया 6 पर शेयर्स में री इशू किए हैं कितने शेयर्स 100 शेयर्स। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितने शेयर्स हो जाएंगे 100 इंटू 6 600, 1 रुपीज़ का आपका एक तरीके से डिस्काउंट लॉस हो गया। तो 100 इंटू 1 100 और शेयर कैपिटल में आपके कितने पेड अप चली जाएगी 100 इंटू 7 700। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व का आपको आता ही है, कैसे निकालोगे कि शेयर फॉरफीचर कितने किए हैं 1500, कितने शेयर्स पे 300 शेयर्स पे। तो 1500 डिवाइड बाय 300 और री इशू कितने किए हैं 100 शेयर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, बस क्या कर देना है, इनको सॉल्व कर देना है। तो कितना आ जाएगा आपका 500 शेयर्स। अब आपको लॉस देखना है, 100 का आपको लॉस हो गया है, तो आप क्या करेंगे 500 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपके कैपिटल रिजर्व में 400 आपको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिजर्व में। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 क्लियर हुआ होगा गाइस। देखिए आपको यही आंसर दिया गया है 400, फर्स्ट सेकंड का 600 और फर्स्ट में आपको वैल्यू निकाल देनी थी। अगर आपको क्लियर हुआ हो तो क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो को ईजिली देख पाएँ। ओके, थैंक यू एवरीवन।